नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये उपाय भक्तों को ज़रूर पता होने चाहिए, तो वो कौन से उपाय हैं? देखिए, या तो ये उपाय आप अपने गुरुजी से जान सकते हो, वरना मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से उपाय हैं। मैं आपको 2-4 उपाय बताऊँगा, अगर आपको और भी जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको और भी उपाय जानने हैं कि जो भक्तों के काम आते हैं। क्योंकि ये उपाय जानने भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। भगत क्या करते हैं, उतारा सीखते हैं, ठीक है? उतारा सीख लिया, कोई झाड़ा लगाना सीख लिया या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें सीख ली या फिर बड़ी चीज़ सीख ली। और क्या सीखते हैं, देवी-देवता की सेवा कैसे करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूर सीखना चाहिए। देवी-देवता की सेवा कै किस तरीके से करते हैं, लेकिन उनको एक ही तरीका पता होता है कि हुक्का लगाना है बस, और बाकी तरीके नहीं पता होते। तो मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बताऊँगा कि आप अपनी सेवा में भी वो चेंज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ़ आपको उपाय बताऊँगा कि आपको उपाय क्या-क्या पता होने चाहिए और क्यों पता होने चाहिए। उन उपाय के फ़ायदे क्या होंगे? ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में, खुद भगत के घर में क्या दिक्कत नहीं होती भगत के घर में? बिल्कुल होती है, 100% हो जाती है दिक्कत, ठीक है? किसी कोई भगत ऐसा होगा जिसके घर में कोई दिक्कत ना होती हो, लेकिन ज़्यादातर हर भगत के घर में दिक्कतें हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप जग कल्याण करने बैठे हो, तो आपसे लोग थोड़ा किलसेंगे भी, ठीक है? तो वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं या फिर आपकी जादू रोकने के लिए करते हैं, या आप गद्दी लगाते हो और सामने वाला व्यक्ति भी गद्दी लगाता है, तो वो भी आपकी जादू रोकने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिस व्यक्ति को ठीक किया है, ठीक है? आपने जिस व्यक्ति को ठीक किया है, उसके घर पे मतलब कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर करा होगा, वो व्यक्ति आपके ऊपर भी करता है कि भई मेरी जादू को रोक रहा है कोई, मेरे तंत्र को रोक रहा है, तो इसकी जादू को पहले रोक दो। समझ गए? चाहे वो आपसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वो उस चीज़ का सहारा ले लेगा कि जो भगत इस चीज़ को रोक रहा है, इसके घर में ये चीज़ घुसने से रोक रहा है, उसकी शक्ति को रोको। समझ गए? तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ क्या-क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई दिक्कत हो गई, चाहे किसी ने करा या नहीं करा, वो आप कुछ भी हो सकता है, चाहे सामने वाले ने आपके घर पे कर दिया और आपके घर पे दिक्कत हो गई। तो अगर वो आपके घर में किसी और व्यक्ति के ऊपर है, तो आप उतारा कर सकते हो किसी भी देवी-देवता का। कोई दिक्कत नहीं होने की, वो चीज़ हट जाएगी। आप उतारा करोगे, वो चीज़ हट जाएगी। दूसरी चीज़, अगर वो मान लीजिए वो तंत्र क्रिया आपके ऊपर ही की गई हो और आपके देवी-देवता आपको पूछा ना बता रहे हों, तार पता ना चल रहा हो आपको, और दिक्कत बढ़ ही रही हो आपके साथ में, कम ना हो रही हो। आपने सब कुछ कर लिया, आप तार पूछा देख रहे हो, वो पता नहीं चली। आप सेवा कर रहे हो, उसमें भी आपको कुछ अनुभव नहीं हो रही, या फिर आपको दिक्कत बढ़ रही है ना कि वो कम हो रही, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ना लोग अपने गुरुओं से नहीं पूछते कि गुरुजी अगर मेरी देखिए, आपको सब चीज़ पूछनी चाहिए, समझ गए? अपने गुरु से, जैसे मान लीजिए आपको ये बोलना चाहिए, गुरुजी अगर मेरी शक्ति किसी व्यक्ति ने रोक दी, ठीक है? तो क्या मैं आपके पास ही आऊँगा? ठीक, अगर उस समय पे आप मेरा फ़ोन ना उठा पाओ या फिर आप ना मिल पाओ या फिर मैं आपके पास ना आ पाया, तो उस समय पे मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके गुरुजी आपको बताएँगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए ताकि आपकी जादू खुल जाए और बाकी आप कोई भी कार्य कर सको। फिर उसके बाद में आप अपने गुरुजी से जाके मिल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए अपने गुरुजी से कि किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है कि अगर आप ना मिलो, ना फ़ोन उठाओ या फिर कोई काम में फँसे रहो, तो हमें क्या करना है इस परेशानी से निकलने के लिए, ठीक है? तो आपको आपके गुरु जो हैं वो कुछ उपाय बताएँगे कि आपको ये उपाय करना चाहिए उस समय पे। ये उपाय सारे गुरुओं को पता होता है, ये बस गुरु बताते नहीं है, क्योंकि देखिए, गुरु से जितना आप पूछोगे, गुरु उतना ही आपको बताएँगे। अगर आप उससे ज़्यादा पूछोगे तो गुरु आपको बताएँगे, ज़रूर बताएँगे, आप उससे ज़्यादा भी पूछोगे तो। लेकिन जितना आप पूछोगे, गुरु आपको हमेशा उतना ही बताते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपके दिमाग में कैसा है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पूछनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई साम आपके यहाँ पे कोई भगत है, अब उसकी जादू बाँध दी किसी ने, भाई जादू किसी ने तो बाँध दी होगी, अब वो नहीं खोल पा रहा, तो आपको इस चीज़ परेशानी को लेके पहले ही अपने गुरु के पास जाना है कि गुरुजी मेरे यहाँ पे एक पड़ोसी थे, कोई थे जानकार, उनकी जादू बाँध दी किसी ने। अब वो खोल नहीं पा रहे और उनके गुरु से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो
अगर यही सिचुएशन हमारे साथ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए गुरु से बात करने को, अपने देवी देवता या फिर शक्ति को खोलने के लिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको पूछनी चाहिए अपने गुरु से। आप जिस भी परेशानी को सामने वाले के ऊपर देखो, उस परेशानी को लेकर अपने गुरु जी के पास जाओगे, गुरु जी ये किस तरीके से निकलना मुझे इस परेशानी में से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आपकी जादू बांधी, अगर आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करी है, ठीक है, आपके ऊपर नहीं है और आपके देवी देवता काम कर रहे हो, तो आप किसी भी देवी देवता के नाम से उतारा कर सकते हो उस परेशानी को ठीक करने के लिए। वो दिक्कत परेशानी ठीक हो जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर से। लेकिन अगर आपके ऊपर ही किसी ने तंत्र क्रिया कर दी और आपकी जादू को रोक दिया, अब आपने सेवा कर रखी होगी तो हो सकता है आपकी जादू ना भी रुके, लेकिन 1%, ठीक है, 1% आपकी जादू रुक गई। वैसे सबको अपनी जादू पर भरोसा होता है, लेकिन 1% रुक गई। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब हो सकता है सामने वाले ने आपसे ज़्यादा सेवा करी हो, आपसे ज़्यादा कर्म करा हो, तो वो आपकी जादू पर रोक लगा सकता है। चाहे हमेशा के लिए ना लगा पाए, लेकिन लग जाएगा, कुछ समय के लिए लग सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक जायफल लेना है। पहला उपाय है, आपको एक जायफल लेना है, अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। ठीक है, अपने ऊपर से 7 बार उतार के बाहर जाना है। ठीक, कोई भी रोके ना, कोई भी आपको टोके ना, इस तरीके से काम करना है। जायफल लेना है, 7 बार उतारना है। आपको कहीं भी चौराहे पे चले जाओ, चौराहे पे तेज की जमीन पे मारना है आपको, तेज की, हाथ ऊपर लेके, पूरा ऊपर लेके और तेज की जमीन पे मारना है। और पीछे पलट के सीधे अपने घर आ जाना, पलट के मत देखना। ठीक है, आपकी जादू वहीं की वहीं तभी के तभी खुल जाएगी। समझ गए, आपने सीधे अपने ऊपर से उस चीज को 7 बार उतारा, जायफल को, और सीधे जमीन, पूरा हाथ ऊपर ले आके तेज की जमीन पे मारना है, आपकी जादू खुल जाएगी। ठीक, अब आपकी जादू खुल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर से तंत्र क्रिया भी हट गई। फिर आपको घर आके तार देखना, पूछा देखनी है, अपने देवी देवता की सेवा करनी है कि किस तरीके से कर्तव्य किया गया जो मेरी शक्ति बन गई, कि किस तरीके से क्या करा जो आपको, आप पे रोक लग गई, देवी देवता से पूछना है। तो इस तरीके से आप अपने देवी देवता की रोक को खोल सकते हो, एक जायफल से मात्र। ठीक है, फिर आपको वो चीज़ हटानी है। ठीक है, किस तरीके से हटा सकते हो आपको, देखिए आप उतारा भी कर सकते हो आप अपने घर में, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब मान लीजिए आपके घर में बरक्कत की दिक्कत हो गई है, आपके घर में बरक्कत नहीं होती। ठीक है, आपके घर में बरक्कत नहीं होती, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके घर में बरक्कत नहीं हो रही है, आपके घर में यही परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा। आपको 5 लौंग देनी है, 5 लौंग लेनी है, अपने ऊपर से 7 बार उतारनी है, अपने घर में 7 बार घुमानी है। ठीक, चाहे आप जितने भी व्यक्ति हो घर में, सबके ऊपर से 7-7 बार उतार देना। उसके बाद में बाहर जाना है आपको, बाहर एक छोटा सा गड्ढा करना है आपको, किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, अपने देवता के नाम से उतारना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, आप वहाँ पे उसको चढ़ा के आ जाइएगा, एक छोटा सा गड्ढा करके वहाँ पे, उसको वहाँ पे रख देना, मतलब कि उस गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देना उन लोगों को। अगर घर में कोई दिक्कत, मतलब कि आपके यहाँ पे कोई सारी पक्की ज़मीन है, कोई वैसी ज़मीन नहीं है पेड़ के आसपास, तो आप उस लौंग को ऐसे भी रख के आ सकते हो, मतलब कि पेड़ के सामने ऐसे ही आप चढ़ा के आ जाइएगा, आपको पीछे पलट के नहीं देखना, कोई भी दिक्कत नहीं होने की, कोई भी परेशानी नहीं होने की, आपके घर की बरकत भी खुल जाएगी। आपको मैंने ये 2 उपाय बताए हैं, इन 2 उपाय से आप बहुत तरीके के काम कर सकते हो। आप अपने शिष्यों को भी बता सकते हो, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। मतलब ये छोटे-छोटी चीज़ें ना आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्या-क्या लाभ होगा, आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आप कहीं फँस गए और आपके गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, या फिर आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। तो आप इस छोटे से उपाय से अपने अपने देवी देवता की शक्ति खोल सकते हो और आप फिर दोबारा से वैसे कार्य कर सकते हो। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आप हमसे और भी तरीके के वो चाहिए, आपको उपाय चाहिए, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर पर्सनल में लेने के लिए, और उसका शुल्क होगा। अगर आप पर्सनल में लेते हो कोई भी उपाय तो उसका शुल्क होगा, आपको वो शुल्क देना पड़ेगा, हम आपको पर्सनल में बता देंगे। या फिर आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको उपाय जानना है हम आपको वीडियो बना के ज़रूर देंगे उस उपाय के ऊपर, कि आपको क्या उपाय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कि वो उपाय कैसे होता है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में पर्सनल में जानकारी लेना चाहते हो,
तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो और वहाँ पे पर्सनल में जानकारी लेने के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछोगे या फिर पूजा की विधि पूछोगे, ठीक है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको जानना है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।